बेटा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज आपको हम इलेक्ट्रिसिटी बनाना सिखाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे। उस एक्सपेरिमेंट का जो करने वाले थे उसका साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। ठीक है ना, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक तरह से आप ये मान के समझ सकते हो कि एक ऐसा फिनोमिना हमें दिया था जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं इजीली। ठीक है ना, आप घर पे बना सकते हो, बनाते भी हैं। ठीक है ना, घर पे हम बनाते हैं। आपको बता दूं मैं कहाँ पर बनाते हो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को। तो क्या फिनोमिना था वो, उस फिनोमिना का नाम था बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक पॉइंट था, एक आपने कभी नोटिस किया होगा, पूछा होगा कि अगर हम किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसके अराउंड क्या हो जाता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाया जा सकता है? क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। ये बेटा उसी के अकॉर्डिंग, उसी का फिनोमिना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपको एक वायर पकड़ा दी जाए ऐसे, मान लो ये आपके पास एक वायर है और ये आपको ऐसे बोल दिया कि आज इसको ऐसे होल्ड कर लो हाथ में। आपने इसको दोनों साइड से पकड़ा हुआ है और आपकी तरफ अगर किसी ने एक मैग्नेट को धक्का दे दिया, आपकी तरफ पुश कर दिया आपकी तरफ, यानी मैग्नेट आपकी तरफ आ रहा है। बड़ा सा मैग्नेट होना चाहिए भाई। ठीक है ना, मैग्नेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मैग्नेट जब आपकी तरफ आ रहा है तो आपको करंट लगेगा। आप सोचोगे मैंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ वायर पकड़ा हुआ है, वायर को कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा भी नहीं, फिर भी हमें क्या हो गया, करंट लग गया। क्यों लगा? क्योंकि आपकी तरफ मैग्नेट आ रहा था। तो उस मैग्नेट ने इस वायर के अंदर क्या किया, उस मैग्नेट ने इस वायर के अंदर ऐसा क्या कर दिया कि आपको विदाउट एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी वायर में करंट बन गया। कोई हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी नहीं था, कोई किसी तरह का प्लग में लगाया इनको, फिर भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पर करंट बन गया। तो करंट किसने बनाए? उस मैग्नेट ने बनाया। किसने बनाया? मैग्नेट ने। आप विदाउट मैग्नेट पकड़ो इसको, ठीक है ना, एक मेज को, टेबल को धक्का मारो, आपकी तरह अगर एक टेबल आ रही है, फिर देखना आपको करंट लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। सिर्फ किससे लगेगा? अगर आपकी तरफ एक मैग्नेट आए। अगर आपकी तरफ एक मैग्नेट आए। तो ये फिनोमिना क्या था, इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम, फिर डेफिनेशन के बाद समझेंगे इसको। देखिए, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर और कोइल। कोइल का मीनिंग मैंने आपको समझा रखा है। अगर आप वाउंड कर लेते हैं एक वायर को बहुत बार, तो इसको कोइल बोल देते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर कोइल इज चेंज्ड then electric current is produced in the conductor और कोयल। दोबारा सुनिए, when magnetic field of a conductor coil is changed then induce वर्ड तो लिखा नहीं, बोला गया। ठीक है ना, कई बार हो जाता है जब मैं बोलता हूँ वो लिखता नहीं। देन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कोयल और कंडक्टर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड EMI। ठीक है, EMI जरूर भरते रहना टाइम पे। ठीक है ना, अगर आप EMI नहीं भरोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो EMI क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। वैसे लिख दिया मैंने EMI, आपको पूरा लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या लिखेंगे आप लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है,
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि वो मैग्नेट कितना बड़ा होना चाहिए, वो मैग्नेट कितना बड़ा होना चाहिए कि आपको करंट लग जाए। देखिए बेटा, चाहे वो मैग्नेट छोटा सा भी हो, इसके अंदर करंट तो बनेगा। सुन लीजिए ध्यान से, चाहे वो मैग्नेट छोटा सा भी हो, इसके अंदर करंट तो बनेगा। आपको महसूस होता है या नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी एक कैपेसिटी है ना, कितना हम करंट सहन कर सकते हैं। हम उतना करंट सहन कर सकते हैं जितना एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाती है। तो अगर आपकी वोल्टेज 12 वोल्ट से कम है तो आपको करंट लगता तो फील नहीं होता, आपको करंट फील नहीं होता 12 वोल्ट से कम पे। इसलिए हम लैब में जितना भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सब 12 वोल्ट से कम पे करते हैं। आपको करंट लगता रहता, आपको पता नहीं चलता भी करंट लग रहा हमें, ठीक है ना। घरों में देख लो सेल होता है, आप उसको दोनों साइड से पकड़ लेते हो। मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, उसको आगे हाथ लगाते रहते हो, कुछ होता ही नहीं हमें, और जबकि वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट है पीछे से। क्योंकि वो जो चार्जर है, वो आपका जो मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, वो 6 या 3 वोल्ट का ऐसे होता है, उसके अंदर जो करंट बनता है आपको महसूस नहीं होता। तो भी मैग्नेट चाहे कितना छोटा सा हो चाहे कितना बड़ा हो, इसके अंदर करंट तो बनेगा, ठीक है ना। अब उसकी मैं कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं आपको बता सकता कि वो मैग्नेट 2 किलो का होना चाहिए, वो मैग्नेट 10 किलो का होना चाहिए, उसके लिए कोई हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि कितना करंट बनाता है वो, ठीक है। हाँ, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतना ज़्यादा करंट बनाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और जितना फास्ट, एक पॉइंट नोट कीजिए यहाँ पर, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर इज चेंज्ड, ठीक है। ये भाई इंड्यूस वर्ड लिखा हुआ है, इंड्यूस, ठीक है ना। ये वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इंड्यूस वर्ड है, इंड्यूस। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं आपके लिए, एक थोड़ा सा नया वर्ड है, इंड्यूस्ड, ठीक है ना। इंड्यूस का मीनिंग होता है भाई दूर से ही काम करवा दिया, ठीक है ना, इंड्यूस करा दिया। इंडक्शन इसलिए बोला गया इसको, इंडक्शन। एक होता है कंडक्शन, कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, बॉडी कनेक्ट होती है बेटा, उसको बोलते हैं कंडक्शन हो गया। कि इस बॉडी से करंट आ रहा था, इसमें जाना है, तो दोनों को मिला दो, इसमें से करंट उसमें चला गया, इसको बोलेंगे कंडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्शन। इंडक्शन किसको बोलते हैं, भाई इस बॉडी में करंट है और ये बॉडी से दूर है, इसके अंदर भी करंट बन गया, फिर उसको इंडक्शन बोल दिया जाएगा। बॉडी में गैप होता है, बॉडी में क्या होता है, गैप होता है, दूर से ही काम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। कंडक्शन किसको बोलते हैं, जब बॉडी आपस में कनेक्ट हो, उसको कंडक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहां पर एक वर्ड नोट कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर इज चेंज्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर इज चेंज, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ तो करंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये नहीं होता कि आपने एक वायर ऐसे ली और इसके पास एक मैग्नेट रख के रख दिया और आप इसमें देखते रहे भी करंट तो बना नहीं, करंट नहीं बनेगा। करंट कब बनेगा, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया जाएगा। मैग्नेट को दूर लेके जाओ, पास लेके आओ, दूर लेके जाओ, ऐसे पास लेके आओ। दूर लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, पास लेके आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। चेंज दोनों केस में है, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। क्लियर है पॉइंट सभी को। अगर आप लोग किसी भी कंडक्टर का या कोयल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देते हो तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। उसके अंदर क्या बन जाएगा बेटा, करंट। उस करंट का नाम इंड्यूस रखा गया। इंड्यूस इसलिए रखा गया क्योंकि वो दूर से ही बन गया, कंडक्शन से नहीं बना, वो इंड्यूस इंडक्शन से बना, इसलिए इसका नाम रख दिया इंड्यूस करंट। अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, अपने आप बन जाएगा वो। तो इस फिनोमेना का नाम रखा गया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमेना का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, एक बात और, जरूरी नहीं था कि मैग्नेट ही मोशन में हो, आपकी वायर भी मोशन में हो सकती है। वायर को दूर लेके जाओ, पास लेके आओ, ऐसे मैग्नेट रख दो, मैग्नेट को रेस्ट पे रखो, वायर को मूव करा लो, एक ही बात है। तो जब वायर को मूव कराओगे उसका मैग्नेटिक फील्ड एक बार इंक्रीज होगा, एक बार डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो जाएगा और उसके अंदर करंट बन जाएगा। क्लियर सभी को। कोई पॉइंट, किसी को डाउट किसी तरह का पूछ सकते हैं बेटा आप लोग मेरे से। वैसे मैंने कोशिश की है सब क्वेश्चन कराने की, जितने बनते हैं, जो जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं सारे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को और पॉइंट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वायर की बेटा मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है। मान लो ये मैग्नेट है, ठीक है ना, ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो क्या फिक्स है।
इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, वायर का चेंज। देखो अब इतनी दूर रखा है इससे, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंच रहा है, पास ले आओ इसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आ रहा है, और पास ले आओ और ज्यादा हो गया इसका, दूर लेके जाओ, दूर जाते जाते अब इतनी दूर हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया ये, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया इसका, जीरो हो गया। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इतनी दूर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं है। तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहता है। हाँ, एक पॉइंट और भी आपका, ये ठीक पूछा आपने मेरे से, आप मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो, आप मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लो, जो मैंने आपको सिखाया बनाना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लो, और उसके अंदर जो करंट होता है ना, उस करंट को चेंज कर दो। तब आप उस करंट को जब चेंज करोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। चाहे आप वायर को मूव मत करो, मैग्नेट को मूव ना करें, पास में रखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड करंट से चेंज करते रहो। तो जब इसका मैग्नेटिक फील्ड करंट से चेंज करोगे तो इसके अंदर करंट बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब आप इसको घर में कैसे परफॉर्म करोगे, ठीक है ना, आप कर सकते हो, बड़ा आसान है, घर में कर लो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, बता देता हूं आपको एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। देखिए, एक्टिविटी लिखेंगे इसको, EMI एक्टिविटी, ठीक है ना, लैब में भी किया जा सकता है, आप इसको घर में परफॉर्म कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे आसान सा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। आप एक ऐसी एक आयरन की रोड लो, आयरन की, ठीक है ना, आयरन की रोड इसलिए हम लेंगे क्योंकि आयरन एक अच्छा मैग्नेट बन जाता है आसानी से। इसके ऊपर ऐसे वायर वाउंड कर लो, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या करना है, ऐसे वायर को वाउंड कर लेना है, टाइटली वाउंड कर लो, टाइटली। तो टाइटली आप इसके ऊपर वायर को वाउंड कर लो। तो जब आप इसके ऊपर वायर को ऐसे वाउंड कर लोगे, ठीक है, ये ऐसे वायर इसके ऊपर वाउंड हो जाएगी, कैसा डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा आपका, ये आपका नीचे मार्कर है जो मैंने बनाया हुआ है। आप आयरन की रोड लोगे, इसके ऊपर ऐसे वायर वाउंड कर लोगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, किया जा सकता है, आप कर सकते हो आप। इसके ऊपर हम एक ऐसी डिवाइस लगाएंगे बेटा जो करंट को बताती है भी करंट बना या नहीं बना। देखो, एक तो करंट को मेजरमेंट करती है, जो करंट को मेजरमेंट करती है उसको बोलते हैं एमीटर। उसको क्या बोलते हैं, एमीटर, बताया मैंने आपको जब फर्स्ट आपका चैप्टर करवाया। अगर आप करंट को देखना चाहते हैं भी करंट बना या नहीं बना, इतना देखना है सिर्फ आपको, भी करंट आया या नहीं आया, सिर्फ इतना देखना है, तो उसके लिए एक डिवाइस आती है, उस डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर। उसको जी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, जी से लिख देते हैं, सिंबल उसका जी डाला जाता है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट भी करंट बना या नहीं बना, ठीक है ना। ये आप इससे, हाँ, इसके अंदर रीडिंग भी होती है, वैसे आइडिया लगा लेते हो भी ज्यादा बना कम बना, नीडल होती है इसके अंदर, नीडल हिलती है। तो जो नीडल है वो कैसी होती है, वो एक बार थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ उसका। देखिए, ये लैब में मिल जाता हमें, ऐसे बड़ा बना लेते हैं, ऐसे बॉक्स होता है, ठीक है ना, सर्कुलर शेप का। यहाँ पर इसकी नीडल होती है बीच में, इसकी नीडल ऐसे बीच में होती है, रेस्ट पे, ये जीरो है, ठीक है। इसके अंदर जी लिखा मिलेगा आपको, जी, आप समझ जाएंगे गैल्वेनोमीटर है। इसके अंदर आपको जी लिखा मिलेगा, आप समझ जाएंगे गैल्वेनोमीटर है। जिसके अंदर वी लिखा मिले, वी, आप समझ जाएंगे वोल्टमीटर है। जिसके अंदर ए लिखा मिले, आप समझ जाएंगे अमीटर है, ठीक है। इनके नाम लिखे होते हैं बेटा, जिस जो यूनिट है उसी के ऊपर नाम लिख दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर जी लिखा मिलेगा आपको। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर से करंट आएगा ना, ये नीडल हिलेगी ऐसे, या तो उधर जाएगी या इधर जाएगी, हिल जाएगी। अगर आप मैग्नेट के साथ कुछ कर रहे हो और किसी में आप गैल्वेनोमीटर में देख रहे हो कि नीडल हिल रही है, तो इसका मीनिंग है इसके अंदर करंट बन रहा है। तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा ये, आप एक मैग्नेट लेंगे ऐसे इसके साइड में, ठीक है, बार मैग्नेट, छोटा सा मैग्नेट भी लिया जा सकता है, कोई ज्यादा जरूरी है कि बड़ा मैग्नेट लें आप लोग, छोटा सा मैग्नेट भी लिया जा सकता है। इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आना है तेजी से, फास्ट एकदम से इसकी तरफ लेके आओगे,
आप नोटिस करेंगे कि गैल्वेनोमीटर की नीडल हिली। फिर आप क्या करेंगे, इसको दूर लेके जाएंगे। तो जब आप इसको दूर लेके जाएंगे फिर मैग्नेटिक जो गैल्वेनोमीटर उसकी नीडल हिलेगी। दोनों केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। दोनों केस में क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी वायर के अंदर करंट बन गया। क्या बन गया, आपकी वायर के अंदर करंट बन गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर सभी को। एमीटर इसलिए नहीं लगाते बेटा यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर इसलिए आप एमीटर क्यों नहीं लगाते यहाँ पर, एमीटर क्यों नहीं, एमीटर जो होता है ना वो जो करंट की एक पर्टिकुलर यूनिट मेजरमेंट करता है। यहाँ पर जो करंट होगा थोड़ा सा होगा बिल्कुल, वो एमीटर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा उसको। एमीटर जो है उस करंट को मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, उसको सिर्फ कौन डिटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर। ये छोटी सी अमाउंट होती है ना करंट की, छोटी सी, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, ताकि अगर आपका करंट थोड़ा सा बने तब भी हम नोटिस कर पाए कि क्या हुआ, करंट बना, गैल्वेनोमीटर हिलेगा। ठीक है, अरे एक मेरी बात सुनो। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर सेल लगा दिया, अगर आपने यहाँ पर सेल लगा दिया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, फिर तो सेल से ही करंट बन जाएगा। वो सेल नहीं लगाना, यही तो कमाल है भाई, बिना सेल के करंट बनेगा। कमाल यही तो था। क्या कमाल है कि बिना सेल के करंट बनेगा, बिना किसी सोर्स के करंट बन गया। यही तो कमाल का फिनोमिना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे जो थे, उन्होंने नाम क्यों कमाया था अपना, इसी फिनोमिना पे तो नाम कमाया उन्होंने अपना। बिना सेल के करंट बना दिया। सेल से तो दुनिया बनाती है, ठीक है ना, सेल से तो सभी बना रहे हैं। करंट जो है वो हम इंसुलेटेड वायर लेंगे, ये यहाँ पर जो वायर होगी वो इंसुलेटेड होगी, और जो करंट होगा सिर्फ वो वायर से चलेगा, आयरन के अंदर करंट नहीं आएगा। ठीक है ना, आयरन के अंदर करंट नहीं बनेगा, सिर्फ वायर में से करंट चलेगा। वायर इंसुलेटेड होगी, जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होगा, उसमें आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को इसको, और इजीली हो जाएगा। ये मैं लैब में करता हूँ। आयरन इसलिए लगाया बेटा, आयरन जो होता है ना, एक जो आयरन के अंदर जल्दी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। आप बिना आयरन की भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, विदाउट आयरन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। खाली भी छोड़ दो, ऐसे कोई चीज ही लगाने की जरूरत नहीं आपको, आप ऐसे खाली बना लो, ठीक है ना, इसमें भी कर सकते हो आप। तो यहाँ मैग्नेट को पास लाके रोक दें, मूव नहीं कराना है इसको, ना उधर लेके जाना है ना उधर लेके आना है। उस केस में क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, आप इन तीनों पॉइंट को लिख लीजिए। मूव्स टुवर्ड द कोइल, देन galvanometer shows the deflection। भाई ये डिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, स्टूडेंट इसको रिफ्लेक्शन लिखते हैं पेपर में, गलती लिख देते हैं। देन द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, दैट्स मीन induced current is produced in coil। ठीक है बेटा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया कोयल में। दूसरे पॉइंट पे लिखिए, सेम वर्ड डालने, व्हेन मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कोयल देन गैल्वेनोमीटर shows the deflection in opposite side। अब क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जो शो करेगा वो अपोजिट साइड में शो करेगा बेटा, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग है जो करंट बना, इलेक्ट्रो जो यहाँ पर
जो गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड में शो करेगा, तो इसका मीनिंग क्या, यहाँ पर करंट बनेगा, वही लिख दो, दैट्स मीन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द कोयल इन अपोजिट डायरेक्शन, ये लिख दो, इन अपोजिट डायरेक्शन, लिख देना बेटा इस पॉइंट को। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, व्हेन magnet at rest, when magnet at rest near the coil, then galvanometer does not show any डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, दैट्स मीन इंड्यूस करंट इज नॉट प्रोड्यूस्ड, वहां पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये इसकी एक्टिविटी है बेटा, लैब में की जा सकती है, घर में की जा सकती है, आपके अगर आप पास ऑपरेटर्स हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है बेटा हिलना, डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, हिलना, भाई निडल हिली या नहीं हिली, अगर निडल हिलती है तो डिफ्लेक्शन है, अगर नहीं हिलेगी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है एंगल, ऐसे एंगल को बोलते हैं डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना मुड़ा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में, इतना काफी आज